मार्केट के बारे में, मार्केट कहाँ जा रही है, आपके सवालात के जवाबात एंग्रो होल्डिंग, मारी, सुई सदर्न सुई नॉर्दर्न के हवाले से, और ये कि सदर का चीन का जो दौरा उस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ की तरफ से फैसल शजी मार्केट के हवाले से बात करूँगा। मार्केट हमारी इस वक्त काफ़ी, आप देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी है वो इतनी ज़बरदस्त नहीं है, वॉल्यूम्स बहुत कम हैं। इसकी कुछ मुझे अंदरूनी एक व्यक्ति है जो ये जो ख़बरें चल रही थी इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से, लेकिन मुझे लगता है कि जो अगला हफ़्ता यानी पी जो होगा वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो वैसे फंडामेंटली बुनियादी तौर से अपने नताइज की बुनियाद पे और डिविडेंड की वजह से मुझे कुछ बेहतर भी लगती हैं। हम गाहे बगाहे उन पे बात करते रहेंगे। पिछली वीडियोस भी अगर आप मेरी देखें तो उस पे मैंने रोशनी डाली है खुसूसन डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के ऊपर। इंडेक्स जो है वो 1,08,000 पे मुझे रिबाउंड होता हुआ लगता है, और कोई ऐसी वजह नहीं है कि हमारी जो बाज़ार है उसमें कोई मसला हो। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्काउंट हो गई हैं, लेकिन असल वजह जो थी वो मैंने आपको थोड़ी सी मुख्तसरन बताई। आपके सवालात के जवाबात, ज़्यादातर सवालात जो हैं वो माई पे होते हैं, गो कि मैंने तफसीलन प्रोग्राम माई पेट्रोलियम और अब माई एनर्जीज़ पे किए, लेकिन फिर भी लोग मल्टी बैगर के चक्कर में उन्होंने 700-800 पे लोगों ने शेयर्स ले लिए, और वो समझ रहे थे कि कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का कुछ होने वाला है। तो इसमें यह है कि माली का जो सेकंड क्वार्टर का यानी दिसंबर का जो नतीजा था वो थोड़ा मायूस कुन था। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो थी वो ज़्यादा थी, लेकिन ये है कि इस वक्त जो माली में कहानी जो है वो यही है कि एक तो रेकोडिक के अंदर ब्लॉक्स, और दूसरी जो कहानी है वो शेवर टू वज़ीरिस्तान के अंदर जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, प्रोसेस में है। उसके हवाले से जो रैली थी शायद वो पहले चल गई, लेकिन हम जियोलॉजिस्ट यानी माहिर अर्जियात से वैसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा वक्त है। तो ये है कि जिन लोगों ने भी शेयर ऊपर रेट पे ले लिए कोई मसला नहीं है। वो मैं समझता हूँ कि 2025 के जो नताइज यानी जून 2025 में जो होंगे वो अगर फ़र्ज़ करें कि 60-65 रुपए ईपीएस के पेटे में अगर आते हैं तो वो भी सैर हासिल होंगे, सही होंगे। और इस वक्त भी तकरीबन यही 10-11 का पी मल्टीपल, क्योंकि ये एक ग्रोथ कंपनी है, फौजी फाउंडेशन की कंपनी है मारी। और बहुत सारी ख़बरें जो हैं इसके हवाले से और इनके पीएसएक्स पे नोटिसेस जो आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ और भी चीज़ों के हवाले से हैं, एआई हो या कुछ दूसरी कंपनीज़ के साथ ये यानी मुख्तलिफ जो चाक़ी के अंदर चीज़ें करेंगे, तो वो चीज़ें ज़ाहिर बात है आपको पता है कि वक्त लेती हैं। 2026, 2027, 28, और रेकोडिक के हवाले से भी आज जैसे बैरक की खबर आई कि बैरक ने अपने जो इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं, जैसे बैरक लिस्टेड कंपनी है, कैनेडियन कंपनी है, तो उसमें उसने यानी रेकोडिक के जो स्टेक हैं वो अपने दिखाए हैं और उनके बढ़ गए हैं। उनके जो रिज़र्व, जो प्रूवन रिज़र्व्स की जो सूरत हाल कंपनियाँ बताती हैं, तो ये एक अच्छी मस्बत चीज़ थी जो मैं सोचा कि माली के हवाले से और रेकोडिक के हवाले से इसको कवर करूं। एंग्रो होल्डिंग जो है वो बड़े अच्छे लेवल पे आ गया है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं, और जो एनालिस्ट कम्युनिटी है जो तज्ज़िया करते हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि एंग्रो होल्डिंग के जब नताइज आएंगे, नई किताबें आएंगी, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे है कि क्या चीज़ें बनती हैं, बुक वैल्यूज़ और एंटरप्राइज़ वैल्यू क्या बन सकती है। लेकिन ये कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ज़रूर ये बात कही थी कि तकरीबन यानी 2024 का जो क्लोज़ है वो 35 रुपये ऊपर ईपीएस पे और 50 रुपये के दरमियान कोई ईपीएस पे क्लोज़ हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और डिविडेंड जो है वो हमेशा एक तवक्को एंग्रो की कंपनीज़ से बिलुमूम और बिलखुसूस एंग्रो होल्डिंग से रहती है। इसी तनाज़ुर में एंग्रो फर्टिलाइज़र का भी नतीजा जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। 8 साढ़े 8 रुपये का डिविडेंड जो है वो अमूमी तौर पे जो है वो उसकी तवक्को है। 21-22 रुपये ईपीएस सालाना की तवक्को है, गो कि कम
यानी वो यूटिलाइजेशन थी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस बात को कवर किया था। इसके अलावा काफ़ी लोग जो हैं वो DHPL का जो शेयर है उस हवाले से, क्योंकि काफ़ी लोग दाऊद हरकुलिस के शेयर होल्डर्स थे तो उनको DHPL मिले। DHPL की किताबों के बारे में भी एक कंसेंसस था, बाय साइड भी और सेल साइड। अगर आप एनालिस्टों तज्ज़ियाकारों की बात करें कि जब तक किताबें नहीं आएंगी तो उस वक्त तक कोई ओपिनियन बनाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल अमर है। इसके अलावा हमने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के हवाले से बात करी थी कि सुई सदर्न सुई नॉर्दर्न की कैप्टिव पावर गैस प्राइसेस अगर बढ़ती हैं तो इन कंपनीज़ के जो माली नताइज हैं 2025, 26, 27 वगैरह के वो अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एक मसला ये आ गया है कि जो वज़ीर हैं एनर्जी वगैरह के, उनके मुंह से ये चीज़ आ गई है कि हम प्रॉफिट को जो है वो ले लेंगे। इसमें इबाम है कि वो प्रॉफिट कौन-सा होगा। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो डिविडेंड होंगे, लेकिन ये है कि डर यही लग रहा है कि कहीं वो वापस वही स्टेटस ना चला जाए जो 2012, 13, 14, 15, 16 में था कि वो गैस डेवलपमेंट सरचार्ज की शक्ल में ग्रॉस मार्जिन्स ले लेते थे। ये थोड़ा-सा IMF के प्रोग्राम के हवाले से डेविएशन है। देखते हैं कि आगे इस सिलसिले में क्या क्लैरिफ़िकेशन आती है। हमारी समझ यही है कि ये सब चीज़ें बरकरार रहेंगी, क्योंकि सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न ने जो वाजिब-उल-अदा पैसे थे वो OGDC, PPL, PSO वगैरह ये कंपनीज़ को देने शुरू कर दिए थे और आपने देखा कि इनकी कलेक्शन बेहतर हो गई थी, यानी इनके नए सर्कुलर डेट बनना बंद हो गए थे। अब आगे इस हवाले से क्या चीज़ें होंगी, इस सिलसिले में जो है हमें इंतज़ार रहेगा मज़ीद क्लैरिफ़िकेशन का। तो सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न के जो शेयर्स में जो प्रेशर आया तो उसकी शायद बुनियादी वजह जो है वो इसी इबाम की वजह से है कि वही जो एसेट रिटर्न फार्मूला जो है वही रहे, तो फिर उससे मतलब फिर बिल बढ़ाने का फ़ायदा कैसे होगा? तो इस हवाले से जो है हम इसका इंतज़ार करेंगे। काफ़ी लोगों ने जो है, हमने मिलेट ट्रैक्टर पर प्रोग्राम किया था और मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से अभी नई पेशरफ़्त ये है कि इनका जो इंज़माम है मर्जर अपनी कंपनी मिलेट इक्विपमेंट के साथ वो अगर हो गया तो उसके बाद डिविडेंड की राहें मिलेट ट्रैक्टर में खुल जाएंगी। हमने अपनी पिछली वीडियो में इस हवाले से FBR के हवाले से जो उनका कज़िया है उसके हवाले से हमने बात की थी। मिलेट ट्रैक्टर हमेशा से एक अच्छी कंपनी है, अच्छी EPS और अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी है। पिछले 2-3 साल से ज़रा प्रेशर का शिकार है GST के मामले पे। तो ये मैंने सोचा कि मैं इस पे मैं बात करूँ। एक आध फ़ौजी सीमेंट पे भी सवाल था, तो फ़ौजी सीमेंट के हवाले से तो हम अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लिखते रहते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारी रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। EV पर टन पे तकरीबन $40 पर टन है और मेपल लीफ का तकरीबन $30 पर टन। तो मेपल लीफ सस्ता है, और फ़ौजी सीमेंट जो है वो अगर हम पीयर कंपनीज़ में देखें, लेकिन फिर भी $40 पर टन भी कोई बहुत ज़्यादा यानी कोई अमाउंट नहीं है एंटरप्राइज़ वैल्यू के हवाले से। हिंदुस्तान के अंदर तो तकरीबन जो एंटरप्राइज़ वैल्यू पर टन जो है वो $100 से बहुत ऊपर है। तो पाकिस्तानी कंपनीज़ की EV पर टन जो है वो बड़े कम हैं। EV पर टन पे ये है कि कंपनीज़ को मापा जाता है सीमेंट कंपनीज़ पे, तो पाकिस्तानी कंपनियाँ बड़ी सस्ती हैं। ज़रूरत इस अमल की है कि अगर यूटिलाइज़ेशन लेवल बढ़ते हैं, जो कि आजकल बहुत कम हुए हुए हैं, तो फिर ये है कि सीमेंट कंपनीज़ के भाव जो है उनमें बेहतरी आ सकती है। ज़ाहिर बात है ग्रॉस मार्जिन्स होंगे और फिर ये है कि क्वार्टरली अर्निंग ग्रोथ होगी, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ होगी, तो वो ही पैमाने हैं जिनकी पे कंपनियाँ या कंपनियों के शेयर्स जो हैं वो उनमें कुछ बेहतरी आती है। तो ये है कि ये सिलसिला अभी रुका हुआ है, सीमेंट और स्टील की कंज़म्पशन कम है। तो इस हवाले से ये है कि मैंने इस बात का अपने इब्तिदाइये में ज़िक्र किया था कि मौजूदा सदर हैं, वो उनका दौरा था चीन की, और चीन की जो आला क़यादत से मुलाकात, तो देखते हैं उसका क्या हमें समय मिलता है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान अब वापस चीन से रुजू कर रहा है और हो सकता है कि CPEC 2 पे कोई गो अहेड दे। और इस हवाले से ML1 जो एक रेलवे लाइन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस हवाले से कोई मज़ीद पेशरफ़्त हो, तो वो भी सीमेंट और स्टील कंपनीज़ के हवाले से कोई बेहतर चीज़ हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। तो अब जो भी तफ़सीलात आएँगी हम आपसे इस हवाले से बात करते रहेंगे। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने मारूज़ात अपनी बताई, माही पेट्रोलियम पे, एंग्रो होल्डिंग पे, एंग्रो फर्टिलाइज़र पे, सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न और फिर फौजी सीमेंट पे मैंने बात की। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वेबसाइट पे जाके इन कंपनीज़ के मारूज़ात स्नैपशॉट से देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111 111 721.
Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.